अच्छा गाइज, इंडिया में अप्रॉक्स 45 करोड़ लोग ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का जो दो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, नंबर वन, आपको ये स्पैम कॉल, कोई स्कैमर कॉल होती है, फ्रॉड कॉल होती है, तो उसके लिए आपको ये अलर्ट दिखाता है कि हाँ भाई ये स्पैम रिपोर्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इसको स्पैम में रिपोर्ट किया है। बहुत सारी फ्रॉड कॉल को ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है कि ये फ्रॉड कॉल है, आप उधर से उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको, ताकि आप अवेयर हो जाओ कि आपको ये कॉल उठानी है कि नहीं उठानी है। और दूसरा जो बड़ा मेजर रीज़न है, जो मैं खुद उसके लिए ट्रू कॉलर को यूज़ करता हूँ, देखो यार, हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों का कॉल नहीं पिक करना चाहते, लेकिन वो भी बड़ा स्मार्ट होते हैं, वो आपको दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो जो अननोन नंबर है वो किसका नंबर है? तो ट्रू कॉलर से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस बंदे ने कॉल किया है, या जिस भी नंबर से कॉल आ रहा है उसकी डिटेल थोड़ा सा आपको मिल जाती है। तो यही दो बड़े मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इमीडिएटली इंस्टॉल करते हो जैसे ही आपके पास एक नया फ़ोन आता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं इसके फ़ायदे आपको क्यों बता रहा हूँ, जबकि मैंने थंबनेल पे और टाइटल पे ये लिखा कि आपको अभी के अभी ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जितना इसके फ़ायदे नहीं है, उससे ज़्यादा इसके नुकसान है। कुछ ड्रॉबैक के बारे में तो आपको शायद पता भी चलता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को आइडिया है। तो अगर पहले कौन की बात करें, तो देखो यार, आप सब ने नोटिस किया होगा कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लैगी और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम फ़ोन स्लो होने के बाद भी इसे अनइंस्टॉल नहीं करते। नंबर टू, अब आप ट्रू कॉलर पे ब्लाइंडली भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक ट्रू कॉलर पे फ़ोन आता है, कॉल आती है, और अगर आपको उसमें कोई भी नाम दिखाता है तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसका वो सही नाम होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, मान लीजिए कि मैंने कोई नया सिम लिया। अब मेरे इस नंबर को किसी ने सेव नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये नया सिम है। तो जब मैंने इस पे ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया और जब मैं इसे कॉन्फ़िगर करूंगा, तो जो भी नाम इधर मैं डालूंगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेव करते हैं CBI के नाम से, क्राइम ब्रांच के नाम से, या किसी बैंक के नाम से। तो इसी तरह से जब मैं भी नया सिम लूँगा और ट्रू कॉलर पे जो भी नाम उधर डालूंगा, वही नाम आपको शो करेगा। तो इस बात की भी गारंटी नहीं है, आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रू कॉलर पे जो आपको डेटा दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आपका सारा डेटा एक्सेस करके रखता है। मतलब आपके कॉन्टैक्ट, आपके जितने भी SMS आते हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, और अगर आपको ये जानना है कि वो क्या क्या डेटा आपका एक्सेस करता है, तो जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे, ट्रू कॉलर को सर्च करोगे, एप्लीकेशन के नीचे सी डिटेल वाला ऑप्शन आता है, और इधर आप जब पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रू कॉलर खुद कह रहा है कि वो आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके SMS, आपकी कॉल डिटेल, जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सबका यहाँ पे डेटा एक्सेस करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रू कॉलर जो है ग्लोबल तरीके से काम करता है। क्लाउड होता है जिसमें सारे डेटाबेस सेव होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा टेक सेवी हो, तो डार्क वेब में जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रू कॉलर का भी सर्वर जो है कई बार हैक हो चुका है। तो अब आप खुद इमेजिन करो गाइस कि आप अपने डेटा को ऐसी जगह पे स्टोर करके रख रहे हो जिसका सर्वर कभी भी हैक हो सकता है, और उसमें आपकी सारी डिटेल हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट हैं, SMS आते हैं, तो आपके बैंक के भी SMS आते होंगे, वो भी डिटेल आपकी सेव हो रही है। आपने पर्सनल जो फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी आपकी शेयर हो रही है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ट्रू कॉलर अभी के अभी अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल से, तो वीडियो को देखने के बाद कर लेना। लेकिन अभी आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भाई चलो ठीक है, आपने नुकसान तो बता दिए, लेकिन जो हमारा रीज़न था, पर्पस था ट्रू कॉलर को यूज़ करने का, उसका क्या करें? तो अब उसका भी सोल्यूशन गाइस गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। और ट्राई ने, टैरिफ रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, 1 जनवरी 2026 से आपको एक नई सर्विस देगा जिसका नाम होगा CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। और ये सर्विस गाइस बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, जिससे आपको सारे के सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। जो आपकी प्रॉब्लम थी ट्रू कॉलर को लेके, वो भी आपकी रिमूव हो जाएगी। और ट्रू कॉलर की तरह आपको ये कुछ भी नाम नहीं दिखाएगा, वही नाम दिखाएगा जो कि यूज़र का वेरीफाइड नेम होगा।
तो चलो पहले मैं आपको इसके ना पॉइंट टू पॉइंट जो है बेनिफिट गिना देता हूँ। देखो सिनैप क्या करेगा, 1 जनवरी 2026 से जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा तो आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा तो वो कॉलर आईडी पे जो नाम शो करेगा वो वही एग्जैक्ट नाम होगा जो उस बंदे ने या बंदी ने सिम को लेते हुए अपनी आईडी में दिया होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अगर कोई सिम लेने जाता हूँ तो मैंने अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड कराया, तो अगर मैं उस अननोन नंबर से आपको कॉल करता हूँ तो आपको वही कॉलर आईडी पे नाम शो करेगा जो मेरे उस आईडी के अंदर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा जिसमें आप ब्लाइंडली एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ यार ये बंदा कॉल कर रहा तो ये उसका रियल नाम होगा। करेक्ट। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको कि ये सिर्फ आपका स्मार्टफोन पे ही नहीं, जितने भी आपके नॉर्मल फ़ोन भी होते हैं मतलब कीपैड वाले, उस पे भी ये काम करेगा। तो अगर आपके घर में आपके दादा के पास, नाना के पास, इवन आपके घर पे मम्मी पापा के पास कोई कीपैड वाला भी फ़ोन है तो उन्हें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बहुत ही जल्दी उनके कॉलर आईडी पे वो नाम शो करेगा। अगर कोई अननोन नंबर से कॉल करता है तो उसका जो भी नाम होगा उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। और थर्ड बेनिफिट जो आपको मिलेगा कि जो आपको लैग वाली प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोन में, आपका फ़ोन बहुत लैगी हो जाता था, स्लो हो जाता था ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की वजह से, तो वो समस्या भी अब आपकी ठीक हो जाएगी। और चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, अभी तक जो आपकी डिटेल, आपका डेटा लीक हो रहा था, अब वो आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिनैप भी आपका ऐसा कोई डेटा एक्सेस नहीं करेगा। और ये वीडियो गाइस मैं आज आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। मैंने भी आज ही किया जो है ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल किया है, जबकि बोला गया है कि आपको सिनैप वाली सर्विस 1 जनवरी के बाद से मिलेगी, लेकिन स्टिल यार मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के साथ। तो आप भी अभी के अभी से अनइंस्टॉल करिए और वेट करिए 1 जनवरी 2026 से, जब आपको ऑटोमेटिकली जो है सिनैप की तरफ से सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगी एक अननोन नंबर की। तो एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड होपफुली नए साल में नए रेजोल्यूशन के साथ आप इस नए काम को भी ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इस पर कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।